नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत है। हम भारत में स्थित जो भी माउंटेन्स हैं, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसके बारे में विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। दोड़ा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ? देखिए, जब आप भारत के नीचे का मैप देखते हैं, जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ पर यदि आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट देखने को मिल जाता है और इधर जो है आपका पूर्वी घाट देखने को मिल जाता है इस तरफ से ऐसे। ये जहाँ पर मिलते हैं ये दोनों, यहीं पर एक गांठ बनती है और इसी गांठ पर आपको जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसी नीलगिरी पहाड़ी पर आपकी दोडा बेटा जो चोटी है वो देखने को मिल जाती है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 2630 मीटर देखने को मिल जाती है। ठीक, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगी। अन्नामलाई पहाड़ियों की बात करते हैं तो इसी नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे जो है आपको अन्नामलाई पहाड़ी देखने को मिल जाती है और उसके नीचे जो है आपको कार्डमम पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक, और नल्ला मल्ला जो पहाड़ी है ये आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ पर देखने को मिलती है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। हम यहाँ पर भी एक बार दिखा देते हैं, ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। अन्नामलाई जो है आपकी केरल के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी, जो कि आपके पश्चिमी घाट का ही एक हिस्सा है। और जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं ये आपके केरल के अंतर्गत ये भी देखने को मिलेगी, प्लस तमिलनाडु में भी ये देखने को मिलती हैं कार्डमम पहाड़ियाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? गुरला मांधाता, नामचा बरवा, कामेत या नंगा पर्वत? नंगा पर्वत की यदि आप बात करते हो तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला जो रीजन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नामचा बरवा जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है और ये जो गुरला मांधाता है ये भारत के अंतर्गत नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नंगा पर्वत की यदि मैं आपको बात करूँ तो जो आपका ट्रांस हिमालय है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जास्कर का जो सबसे यहाँ पर आपका पॉइंट पड़ता है, यहीं पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाता है। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत देखने को मिल जाता है, जिसकी ऊंचाई यदि आप देखते हैं तो 8124 मीटर लगभग आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैकाल रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, मैकाल रेंज की यदि आप बात करते हैं तो पहले आप इस रेंज को समझते हैं, ये रेंज किस पर्वत श्रेणी में आता है। तो देखिए, यदि आप भारत के एकदम मध्य में जाते हैं, ये हमारा गुजरात और ये ऐसे चला गया, तो यहाँ पर एक रेंज है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, और ये जो है 3 खंडों में बटी हुई है। ठीक, एक सतपुड़ा रेंज जो है वो 3 खंडों में बटी हुई है, ऐसे 3 खंडों में ये बटी हुई है। ठीक है, तो ये तो सतपुड़ा हो जाता है, ये पूरा सतपुड़ा कहते हैं, राजपीपला भी इसे कहते हैं। यहाँ पर जो है आपका महादेव आ जाता है और यहाँ पर जो है आपका मैकाल रेंज आ जाता है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है वो देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? पहला, देवसाई तथा काराकोरम, शिवालिक तथा पीर पंजाल, जास्कर तथा लद्दाख, पीर पंजाल तथा लद्दाख। देखिए, जब आप ट्रांस हिमालय का पूरा पूरा विस्तार देखते हैं तो पहले कौन सा है? काराकोरम है, फिर आपका लद्दाख है और फिर जास्कर है। ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख हो जाएगी और ये जास्कर हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है? लेह पूछ रहा है। तो जो लेह आपको देखने को मिलता है वो आपको यहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, लद्दाख और जास्कर के मध्य में। ठीक है ना, यहीं से अगर आप देखेंगे तो सिंधु नदी भी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर आपको लेह देखने को मिलता है। ठीक ना, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसके अंदर सूची 1 और सूची 2 दी है, जिसमें हमें मिलान करना है और उसके आधार पर जो हमारे कोड दिए हुए हैं इसका आंसर निकालना है। पहला, सूची 1 के अंदर बटेश्वर की पहाड़ियाँ, दूसरा बिल्लारी श्रृंखला, तीसरा चिन श्रृंखला और चौथी कौन सी है? घोसी पहाड़ियाँ। तो जो आपकी बिल्लारी श्रृंखला ये आपकी कहाँ देखने को मिलती है? कर्नाटक में। आपने बिल्लारी एक जगह और पढ़ा होगा, जब आप लॉ एस्क वाले प्रश्न सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आपने बिल्लारी, हासपेट, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर ऐसे क्षेत्रों का नाम सुना होगा जहां पर आपको लोहे की खदानें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कर्नाटक के अंदर हो जाएगा। चिन श्रृंखला जो है, चिन हो गया, ओरबा हो गया, मिसमी हो गया, ये सारी आपकी नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे क्षेत्रीय विस्तार है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो मणिपुर आपका नॉर्थ ईस्ट में ही है, तो ये जो है 2 हो जाएगा। और जो आपका बटेश्वर पहाड़ी है ये आपके बिहार के अंतर्गत स्थित है, ये 3 हो गया। और घोसी पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके हरियाणा के अंदर स्थित हैं।
तो ये 1 हो गया। 3 4 2 1, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चुवाऊ, लिहोत्से, अन्नामलाई, सिरुमलाई। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब भी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें और आपको नहीं पता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो पहले सभी को ध्यान दीजिए, क्या मैंने उनको सुना है कि नहीं। देखो, हम जानते हैं कि चुवाऊ आपने नहीं सुना होगा, लिहोत्से नहीं सुना होगा, लेकिन अन्नामलाई को आपने सुना होगा, सिरुमलाई को सुना होगा। सिरुमलाई आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाती है, अन्नामलाई आपको केरल के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये श्रृंखलाएं तो आपको हिमालय के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी। तो 4 को काट दीजिए और आप 3 को काट दीजिए। तो जब 4 और 3 को काट देते हैं तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया और ये ऑप्शन भी कट गया। तो बचा ऑप्शन कौन है आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर केवल 1 और केवल 2। तो हिमालय में पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उसके अंदर चुआओ तथा लिहोत्से श्रेणी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? नाग टिब्बा श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला या जास्कर श्रृंखला। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझना पड़ेगा। जब आप ट्रांस हिमालय की ओर बढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको जास्कर मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ट्रांस हिमालय में। ठीक, अब महाभारत जो है ये आपका इंडिया का नहीं, नेपाल का भाग है। कहाँ पर है? नेपाल का। और कश्मीर की बात करें वो इंडिया का भाग है। और जो आपका कश्मीर वाला रीजन है ये आपका पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत है। कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी के अंदर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो कहाँ हो जाएगा? पीर पंजाल। देखिए, जब आप हिमालय के विस्तार की बात करते हैं तो हिमालय को भी 3 तरीके से कहा जाता है। एक ग्रेट हिमालय है, एक मध्य हिमालय है और एक शिवालिक हिमालय है। ये ग्रेट हिमालय हो गया, ये आपका मिडिल हिमालय हो गया और ये शिवालिक हिमालय हो गया। ग्रेट हिमालय हो गया। और जो आपका पीर पंजाल श्रेणी है वो आपके मध्य हिमालय में ही देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? पीर पंजाल जो है आपके मध्य हिमालय में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक जो ऊंची है, ये गलत है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 7120 या 7130 मीटर ऊंची है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला सही है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 का उपयोग करके हमें अपने कोड को निकालना है और आंसर को देना है। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। धूपगढ़, सारामती, गुरु शिखर और दोडा बेटा। देखो, दोडा बेटा आपको पता है ये कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गुरु शिखर की यदि आप बात करते हो तो ये आपके राजस्थान के अंतर्गत है। सारामती कहाँ पर है? आपके नागालैंड के अंदर है। और जो धूपगढ़ की चोटी है ये आपके मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब हम मिला लेते हैं। मध्य प्रदेश के साथ कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नागालैंड के साथ कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। राजस्थान के साथ कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तमिलनाडु के साथ कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या आंध्र प्रदेश। देखो, जब अरावली श्रेणी की आप बात करते हो तो अरावली श्रेणी ऐसे विस्तृत है। ठीक है, इसके अंदर भी आप देखोगे इसको 4 खंडों में से हल्का हल्का बटा हुआ है, क्योंकि अब बहुत पुरानी श्रृंखला है। अगर देखा जाए भारत में जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसमें से सबसे पुरानी यदि कोई पर्वत श्रेणी है तो आपकी अरावली है। ठीक ना, जो प्री कैम्बियन एरा में ही ये बन चुकी थी। ठीक ना, ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। लगभग 800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, यह जो है 4 भागों में बटी है। इसको कहते हैं जरगा, यह है आपका मारवाड़, यह है आपका हर्षनाथ और यह है आपका दिल्ली रिज। ठीक, दिल्ली रिज। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो राजस्थान हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा से भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं है और आंध्र प्रदेश से भी नहीं है। यह आपके गुजरात में होती है, राजस्थान होते हुए सीधा निकलती है कहाँ पर? दिल्ली की तरफ बढ़ती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण कैसे बांटना है? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। नंदा देवी, K2, अनायमुडी, दोडा बेटा। नंदा देवी की यदि आप बात करते हैं तो आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, K2 जो है आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि काराकोरम रेंज के अंदर है।
ठीक है। अनाईमुडी की बात करते हैं तो ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी पे देखने को मिलता है और है कहाँ पर, केरल के अंदर। दोड़ा बेटा की बात करते हो तो ये आपको जो है देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु के अंदर। इसको हम एक बार मैप पे भी देख लेते हैं जिससे आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता हो जाएगी, तो आपको इसका आंसर निकालने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए ये हमारे भारत का मैप है और यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो ये आपका पश्चिमी घाट चला आता है और यहाँ पर जो है आपका ऐसे पूर्वी घाट आता है और यहाँ पर जहाँ पर मिलता है वहीं पर आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी की पहाड़ी पे ही आपको दोड़ा बेटा चोटी देखने को मिल जाती है जो कि आपके 2630 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। इसके नीचे आपको अन्नामलाई पहाड़ी देखने को मिलती है और इसी पे अनाईमुडी देखने को मिल जाती है जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पर जब आप आते हैं एकदम नॉर्थ में तो यहाँ पर आपको कराकोरम रेंज मिलता है। ठीक, ट्रांस हिमालय का भाग है और इसी पर जो है आपको केटू देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है आपको नंदा देवी देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। ठीक, अब हम अपने आंसर को देख लेते हैं। हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, सबसे ऊपर हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे उत्तर में हमारा हो जाएगा केटू नंबर 1 पे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन जाएगा, उत्तराखंड का दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तमिलनाडु का दोड़ा बेटा। और चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा, अनाईमुडी। ठीक है, तो अब हमारा जो सही आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। ठीक है ना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है, सिंधु और सतलज, काली और तिस्ता, सतलज और काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। देखो इसको मैप से आपको मैं समझाता हूँ क्योंकि जो कुमायूं हिमालय की बात कही जा रही है, देखो नॉर्मली तो हिमालय जो है वो 3 भागों में बटा है, फिर आपका ट्रांस हिमालय बटा है, लेकिन सिडनी बुराट साहब थे, उन्होंने जो है हिमालय का जो विभाजन है वो नदियों के आधार पे किया। किसके आधार पे किया, नदियों के आधार पे। उन्होंने एक सिंधु नदी पकड़ी, फिर उसके बाद इन्होंने सतलज नदी पकड़ी, सतलज के बाद उन्होंने काली नदी, काली नदी के बाद उन्होंने तिस्ता नदी और तिस्ता नदी के बाद उन्होंने ब्रह्मपुत्र, आप कह लीजिए। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी। अब जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का इलाका है इसको उन्होंने कहा पंजाब हिमालय। क्या कहा, पंजाब हिमालय। इसके बीच का जो रीजन था उसे इन्होंने कहा कुमायूं हिमालय। क्या कहा, कुमायूं हिमालय। ठीक है, जो काली नदी से तिस्ता के बीच का इलाका है इसको इन्होंने कहा नेपाल हिमालय और इस वाले रीजन को इन्होंने कहा असम हिमालय। ठीक है, ये बाटा किसने है, सिडनी बुराट जी ने। अब पंजाब हिमालय के 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की करते हैं 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर और असम हिमालय जो है आपका 720 किलोमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पूछ किसको रहा है, कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय किसके बीच है, सतलज नदी और काली नदी। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसके अंदर सूची 1 में आपको चोटियां दे दी गई हैं और सूची 2 के अंदर जो है आपको राज्य दे दिए गए हैं। तो नोकरेक की यदि आप बात करते हैं, नोकरेक आपको मेघालय के अंदर देखने को मिल रहा है। कहाँ है, मेघालय के अंदर। अगस्तामलाई आपके केरल के अंतर्गत है जो कि कार्डमम पहाड़ियों पर है। नंदा देवी आपके उत्तराखंड के अंदर है और दिहंग दिबांग जो है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ए के अंतर्गत कौन है, 4। ए में कौन है, 4। इसको आप इन दोनों को काट दीजिए, ए में 4। अगस्तामलाई केरल, ठीक है, 3, ये भी सही है। नंदा देवी किसमें है, उत्तराखंड, 1। ये रहा आपका सही आंसर। ठीक है ना, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, काराकोरम, हिमाद्री, हिमाचल या शिवालिक। देखिए जब आप हिमालय की बात करते हैं, हम हिमालय की बात करते हैं स्पेशली, तो हिमालय जो है वो आपके 3 रीजन में बटा हुआ है। कितने में, 3। एक ग्रेट हिमालय है, एक आपका मिडिल हिमालय है और तीसरा कौन सा है आपका, शिवालिक है। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय है इसी को आपको हिमाद्री भी कहा जाता है।
मतलब हिम से आच्छादित, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काराकोरम ये आपके ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है ना। और शिवालिक जो है इसकी सबसे दक्षिणतम वाला जो श्रेणी है हिमालय की, उसकी बात कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित हैं। अब इलायची पहाड़ियों की बात कही जा रही है, किसमें से, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। देखिए जब आप भारत में नीचे एकदम जाते हैं दक्षिणतम भारत में, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर कौन सा मिल जाता है, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे आपको अन्नामलाई मिल जाएगा, और अन्नामलाई के नीचे ही आपको कौन सी, कार्डमम पहाड़ी देखने को मिल जाएगी। कार्डमम पहाड़ी को आपको इलायची पहाड़ी कही जाती है, तो कहाँ पर है, केरल के अंदर है, ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। कौन सा है, पश्चिम से पूरब की बात कही जा रही है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की बात करते हैं। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। हमें ये समझ में आ रहा है कि जो सतपुड़ा रेंज है और छोटा नागपुर पठार, इन्हीं की बात कही जा रही है। तो हम पहले सतपुड़ा रेंज पे समझ लेते हैं। ये है, मान के चलिए आपकी सतपुड़ा रेंज पूरी, ठीक है। यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक। अब ये आपका हो गया पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम, ठीक। जो सतपुड़ा है आपका, ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक। यहां पर आपका महादेव है, यहां पर आपका मैकाल है, यहां पर आपका सतपुड़ा या राजपीपला इसे कहते हैं, और ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। यही सही क्रम हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर हमें लगाना है। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, लोएस मैदान का, हिमनदीय मैदान का या जलोढ़ी मैदान का। देखो बेसिन यदि आप देखे हो तो बेसिन कुछ आपका ऐसे होता है, यदि आप देखे हो तो जो पर्वत के बीच में जो बेसिन वाला रीजन होता है, जब इसमें धीरे धीरे गाद आकर के भर जाती है पूरा, और जब नदियाँ अपना स्थान बदल देती हैं, या फिर जो वहाँ पर झील है जब उसमें पूरा पूरा गाद भर गया है सरोवर में, तो वो पूरा का पूरा अब गाद से भर चुका है, वो अपना स्थान बदल दिया पानी। तो यहाँ पर जो पूरा प्लेन बनता है इसी को कहते हैं सरोवरीय मैदान, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, जिसमें हमें उनके राज्यों से संबंधित उनकी चोटियों को मिलाना है। तो सूची 1 में क्या है, आपके राज्य की बात कही जा रही है, और सूची 2 के अंदर क्या है, चोटी की बात कही जा रही है। केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु। देखो दोड़ा बेटा जो है वो कहाँ पर आपके, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। अनाईमुडी कहाँ पर है, केरल के अंदर है। और सारामती जो है वो कहाँ पर है, आपके नागालैंड के अंदर है, ठीक। तो केरल के अंदर कौन से नंबर पे है, अनाईमुडी, ए के साथ 3। नागालैंड में कौन सी है, सारामती, 3 के बाद 4। उत्तराखंड के अंदर कौन सी है, नंदा देवी, यहाँ पर आ गया 2। तमिलनाडु में कौन सी है, दोड़ा बेटा, 1 आ गया। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। आज के लेक्चर में हम यहीं तक के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके आगे के जो प्रश्न रह गए हैं, माउंटेन से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी अभी तक के जो मैंने आपको प्रश्न बताए, समझाने का प्रयास किया, यदि आपको उसमें किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको और इम्प्रूव करके बताने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।